अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन ब्लैंक वर्ल्ड मैप। यानी ये जो हमारे सामने पूरा का पूरा ब्लैंक वर्ल्ड मैप बना हुआ है, मीन्स यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो लोकेशन है, ठीक है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है और इसमें कौन सा कंट्री आ जाता है। सही है, ये वाली जो ब्लैंक लोकेशन पड़ी हुई है जहाँ पे कोई लाइनें वगैरह नहीं है, तो ये रीजन कौन सा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे कौन से ओशंस की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होती है और उनकी एग्जैक्ट जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो कौन सी है, और उसके साथ साथ जो कॉन्टिनेंट्स हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी जो बाउंड्री लाइन्स है वो कौन सी हैं। तो यार ये सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो मैप बना हुआ है इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर। तो ये जो सेंटर में ये वाला जो इस ब्रॉड शेप में, ये ऊपर से जो यहाँ से यहाँ तक ये ब्रॉड शेप है और नीचे बिल्कुल नैरो होता जा रहा है, तो ये बेसिकली एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है। जैसे कह सकते हैं कॉन्टिनेंट एक बिग आइलैंड को भी कह सकते हैं, जो बड़ा आइलैंड होता है ना, छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, लेकिन ये जो आइलैंड होता है ये बड़ा आइलैंड उसको कहते हैं जिसमें काफ़ी सारी एरिया इनकम्पासेस हो, यानी बड़ी लैंड एरिया, तो वो क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है, तो ये जो सामने ये वाला जो एरिया है, इसको ये वाला एरिया अफ्रीका कहलाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से ये एक कॉन्टिनेंट है, जिसमें जैसे यूगिनिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, इथियोपिया हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, ये वाले कॉन्टिनेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ इसमें नाइल रिवर भी मौजूद है। ठीक है, देन इसके साथ इसके अंदर जो सबसे बड़ा दुनिया का डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, क्या सहारा डेजर्ट, वो भी इसके अंदर मौजूद है। सही है, तो ये है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट। तो ये हमने इसकी जो बाउंड्री लाइन है, ये बिल्कुल यहाँ से ये जो लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, इसके अंदर जो भी एरिया आ रहा है ये अफ्रीका के अंदर आ रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आ रहा है। सही है, उसके बाद हम जा रहे हैं इस वाले रीजन के अंदर, ये जो अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है ना। अब नॉर्थ ईस्ट का कैसे पता चले, आपको पता है कि यहाँ पे मैप के अंदर अगर हमें नॉर्थ का पता ढूंढना हो कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ है, तो आपको पहले लेक्चर्स में ये बातें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। स्पेशली मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बिल्कुल टॉप पे, ये हमेशा नॉर्थ होता है। सही है, तो अगर आपने एक डायरेक्शन फाइंड कर लिया तो अब बाकी के 3 डायरेक्शंस बिल्कुल आसान होते हैं। नॉर्थ के अपोजिट में यानी नीचे बिल्कुल साउथ होता है, फिर नॉर्थ के जो राइट में होता है वो हमेशा ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। सही है, यानी अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट के साथ जो ये जो एरिया बनी हुई है, ये लाइंस बनी हुई है ना, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम कहते हैं एशिया। एशिया एक दुनिया का बड़े से बड़ा कॉन्टिनेंट है। अराउंड 29% जो पॉपुलेशन है वो इसी कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है, यहाँ पे ही रहती है। सही है, इसमें बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया हो गया। रशिया दुनिया का बड़े से बड़ा कंट्री है एरिया वाइज। ठीक है, इसके साथ चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कोरिया, ये सारे के सारे कंट्रीज़ एशिया के अंदर आ जाते हैं। एशिया में गोबी डेजर्ट है चाइना के अंदर, जो दुनिया का दूसरा बड़ा डेजर्ट है। सही है, तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूरोप को। तो यूरोप, अच्छा पहले यूरोप की तरफ जाने से पहले हम एशिया और अफ्रीका की जो बाउंड्री लाइन है उसको हम फाइंड करेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक उसकी बाउंड्री लाइन है। तो ये जो यहाँ पे आप नैरो बिल्कुल लाइन देख रहे हैं ना, ये जो बीच में वाइट एरिया बची हुई है, तो ये बेसिकली रेड सी है। सही है, तो रेड सी से बिल्कुल राइट में जो एरिया है वो एशिया होता है, उसके लेफ्ट में क्या है, अफ्रीका। सही, और ये जो ऊपर बिल्कुल ये वाली जगह है ना, यहाँ पे सुएज कैनाल है। सही है, सुएज कैनाल बेसिकली एक मैन मेड कैनाल है, जो मतलब यहाँ से ट्रेड रूट के लिए बनाया गया था। जैसे
जिससे मतलब मेडिटेरियन सी, ये वाला यहाँ पे जो लोकेशन है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और ये वाला रेड सी, इसको कनेक्ट करने के लिए ये मैन मेड बनाया गया था। सी ठीक हो गया, ये इजिप्ट के अंदर है, सही है। तो ये भी बेसिकली एशिया और अफ्रीका को सेपरेट कर रहा है। तो ये जो सेपरेशन है एशिया की और अफ्रीका की, तो ये एक तो रेड सी है और दूसरा ये सुएज कैनाल है, सही है। अंडरस्टैंड हो गया ना? अच्छा चलिए ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एशिया की और यूरोप की। इसके बीच में जो बाउंड्री लाइन है पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये लाइन बेसिकली यूराल माउंटेन्स है, सही है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्टिनेंट तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि रशिया जो कंट्री है, रशिया बेसिकली दो कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है, एक एशिया के अंदर और एक यूरोप के अंदर। यानी कुछ हिस्सा उसका यूरोप के अंदर मौजूद है और कुछ हिस्सा उसका एशिया के अंदर मौजूद है। तो अगर कोई पूछे कहीं पे भी एमसीक्यूज आए कि यूराल माउंटेन्स कौन से कंट्री के अंदर मौजूद हैं, तो आप क्या कहते हैं, आप बोलेंगे रशिया के अंदर। और अगर कॉन्टिनेंट का पूछा जाए तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक टर्म यूज होता है यूरेशिया। क्या? यूरेशिया। यूरेशिया बेसिकली मतलब दो कॉन्टिनेंट्स का कॉम्बिनेशन है, एक एशिया का और यूरोप का। यूरेशिया तो जैसे आपको लग रहा होगा UR से यूरोप का और बाकी जो बीच है ये एशिया का है। तो ये बेसिकली यूराल माउंटेन्स हैं जो इनको सेपरेट कर रही हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अब आते हैं दूसरा इसके साथ है, अगर यूरोप और एशिया को जो एक बाउंड्री लाइन सेपरेट कर रही है वो है ऐसे कह लें कि स्टेट ऑफ बॉस्फोरस कहलाता है। ये बिल्कुल यूरोप के अंदर नहीं आता, ये यूरोप और एशिया को बेसिकली सेपरेट कर रहा है। यानी ये अगर कंट्री का पूछा जाए तो ये टर्की के अंदर आता है, सही है। तो तुर्की भी जो है वो भी दो कंट्रीज के अंदर मौजूद है, एक हिस्सा उसका जो है वो यूरोप में आता है और एक हिस्सा उसका एशिया में आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम दूसरे कंट्री की, दूसरे कॉन्टिनेंट की। तो ये वाली जो लोकेशन है इसके बिल्कुल वेस्ट में, यानी एशिया के जो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में ये वाली एरिया, ये जो यहाँ से ये बाउंड्री यहाँ तक बन रही है ना, तो ये बेसिकली यूरोप है, सही है। तो यूरोप में आपको पता है कितने बड़े बड़े कंट्रीज, कितनी बड़ी बड़ी वार्स यहाँ पर लगी, जैसे वर्ल्ड वार 1 हो गई, 2 हो गई, इसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, इसमें यूनाइटेड किंगडम मौजूद है, इसमें फ्रांस मौजूद है, इसमें इटली मौजूद है। बड़े बड़े कंट्रीज, बिल्कुल बड़े बड़े और पुराने कंट्रीज इस कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है, सही है। तो ये था यूरोप भी हमने फाइंड कर लिया और एशिया भी फाइंड कर लिया और अफ्रीका भी। तो अब हम ये जो बिल्कुल वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये जो रीजन आपको यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है, सही है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भी हिस्सा, तो ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका कहलाता है। अच्छा, ये जो इलाका है, ये वाला जो रीजन है, ये बेसिकली ग्रीनलैंड है, एक दुनिया का बड़े से बड़ा आइलैंड। तो ये भी बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है, सही है। तो नॉर्थ अमेरिका में अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA जो कंट्री है वो इसी के अंदर आता है, कनाडा इसी के अंदर आता है, मैक्सिको इसके अंदर आता है, सही। देन अब बात करेंगे कि जो ऐसे कह लें कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो बॉर्डर लाइन है उसके बीच में, वो है कौन सी है? पानामा कैनाल। ये बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। अब जैसे ये यहाँ पे सुएज कैनाल हमने डिस्कस किया था, वो भी मैन मेड था, तो ये भी बिल्कुल मैन मेड है। तो ये इसीलिए बनाया गया था ताकि दो रूट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला रूट है, सही। उसको हम बाद में जिसको कर दो। तो ये नीचे वाला जो रीजन है उसको हम साउथ अमेरिका कहते हैं। इसमें अर्जेंटीना आ जाता है, ठीक है, चाइल आ जाता है, ये कंट्रीज इसके अंदर मौजूद है। तो ये भी हमने कॉन्टिनेंट फाइंड कर लिया। ये यहाँ पे जो देख रहे हैं बिल्कुल ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, ठीक है, एक्सट्रीम साउथ ईस्ट है ना ये। तो ये वाला जो रीजन है इसको, ये एक ही कंट्री पे मुश्तमिल है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, सही हो गया। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है
ये एक ही कॉन्टिनेंट। अच्छा, इसके अंदर एक और कंट्री भी मौजूद है जो जिसका नाम है न्यूजीलैंड। सही है, इसके अंदर सिर्फ 2 कंट्री है, सॉरी एक नहीं 2 कंट्री हैं। तो न्यूजीलैंड जो भी है ना वो भी इसी के अंदर आता है। अच्छा, इसको हम स्पेसिफिकली दूसरा नाम भी देते हैं, जैसे ओशनिया हो गया ना। ओशनिया बेसिकली एक मतलब जियोग्राफिकल टर्म है, और इसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी जो इसके आसपास के जो आइलैंड्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये था ऑस्ट्रेलिया। अभी यहाँ पे बिल्कुल साउथ में जो ये लाइन नज़र आ रही है, ये पूरा का पूरा फ्रिजिड जोन कहलाता है, यानी वहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है। तो ये बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एंटार्कटिका। ठीक हो गया, ये वाला है एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, बिल्कुल आइस पे बेस्ड है। यहाँ पे 0 पॉपुलेशन है, कोई बंदा यहाँ पे रहता नहीं परमानेंट। लेकिन हाँ, अगर कोई भी जैसे कह लें कि किसी को एक्सपेरिमेंट के लिए डिफरेंट कंट्रीज जा रहे हैं, जो जहाँ पे जाके रिसर्च कर रहे हैं, तो ये हमने कॉन्टिनेंट्स तो फाइंड कर लिए, अब हम ओशंस को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल वेस्ट में ये वाला रीजन सही है, और बिल्कुल ईस्ट में ये वाला रीजन, ये दोनों जब ये मैप बेसिकली ये गोल होता है ना, इसका शेप जो है बिल्कुल गोल होती है ना, जैसे बेजली टाइप। तो गोल करेंगे तो ये वाला और ये वाला ऐसा आपस में जुड़ जाता है पीछे से ना। तो ये पूरा का पूरा रीजन और ये वाला रीजन पैसिफिक ओशन कहलाता है, दुनिया का बड़े से बड़ा ओशियन, ये वाला भी ये वाला भी। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये वाली जो है यहाँ पे एक ट्रेंच बनी हुई है जो नेचुरल है, और इस ओशन के अंदर है अराउंड 31,000 मीटर्स डेप्थ के अंदर यहाँ पे एक ट्रेंच मिली है, जो काफ़ी टाइम पहले इनको देखा गया था। ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन है, सही है। उसके बाद हम ये वाला जो रीजन देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर, अफ्रीका और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं एटलांटिक ओशियन। ठीक है, इसकी 2 खुसूसियात आते हैं। एक तो यहाँ पे बर्मुदा ट्रायंगल मौजूद है, और बिल्कुल यहाँ पे ये वाली लोकेशन। इसकी खासियत ये है कि कहने में आता है, सुनने में आता है कि यहाँ पे इसके अंदर इसके एरिया के अंदर से, इसके ऊपर से जो भी शिप या कोई भी मास वाली चीज़, मेटल वाली चीज़ यहाँ से क्रॉस करती है तो ये बिल्कुल गायब हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट अगर आप देखेंगे बर्मुडा ट्रायंगल के रिलेटेड, तो यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये है कौन सी एटलांटिक ओशन। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ मौजूद है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो टाइटैनिक जो शिप था 19 मेरे ख्याल से 1912 में ये डूब गया था यहाँ पे, और इसकी जो वजह थी वो ये थी कि यहाँ पे आइसबर्ग था जिससे टकराने की वजह से वो बिल्कुल शिप ब्रेक हो गया था और वहाँ पे डूब गया। नहीं, सही हो गया। तो इसके अंदर ये भी चीज़ मौजूद है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो रीजन है बिल्कुल अफ्रीका के ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, ये इंडियन ओशन कहलाता है। ठीक है, ये है इंडियन ओशन है। इसके बाद बिल्कुल टॉप पे नॉर्थ के अंदर बिल्कुल ऊपर ये वाला जो रीजन है, ये वाला बिल्कुल सही है, तो इसे कहते हैं आर्कटिक ओशन। ये भी बिल्कुल फ्रिजिड होता है, सही है। वो इसके साथ बिल्कुल साउथ में ये वाला एंटार्कटिक या सदर्न ओशन भी कहलाता है, जैसे कॉन्टिनेंट भी ये, और इसको हम ओशन भी कहते हैं। तो होप सो कि आपको पता लग गया होगा कि कौन सा जो मैप का जो फिगर बना हुआ है, जो यहाँ पे जो स्केच बनी हुई है, तो अगर आपके सामने कहीं पे भी किसी कॉन्टिनेंट का शेप मौजूद हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बता सकते हैं कि ये एशिया है या ये अफ्रीका है या नॉर्थ अमेरिका है, कुछ भी है, क्योंकि इनके शेप बिल्कुल यूनिक है। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल गौर से अगर देखेंगे ना, तो इनके जो शेप्स हैं ना बिल्कुल यूनिक है। तो अगर आप इन चीज़ों को बार बार देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें आपके जहन में बैठती जाएंगी और आपको पता लगता जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है, कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। तो अगर इसमें से, इस लेक्चर में से कहीं भी कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कहीं भी मैंने गलती की हो बताने में, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो होप सो कि
आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।